सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, तो जो राजस्थान का भूगोल है वो अपने कवर कर रहे थे, जिसमें अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे थे। और यहाँ पे अपने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ये इसका आज फाइनल पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रहने वाला है, छोटी क्लास रहने वाली है। क्योंकि इसको सिर्फ जो ऊपर देश है उनको अपने को पढ़ना है, वो भी अपने को उनके बारे में बस जानना है कि ये ज़िले आते हैं कि ये चीज़ें आती है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेशों का, अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश करेंगे। लास्ट लेक्चर में देख लेते हैं थोड़ा सा अपनों ने क्या किया था कि जो पूर्व का मैदान है उसकी बेसिक चीज़ें जाननी थी। किस प्रकार की मृदा, कितने ज़िले हैं, ढाल किस प्रकार का है, कितनी जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद इसका जो दोस्तों यहाँ पे काल है, प्लिस्टोसीन काल का है। अवशेष का है, अवशेष पूछ ले तो 33 सागर का अवशेष है। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। तो इसका जो नदी बेसिन है, बेसिन क्या चीज़ होती है ये भी मैंने बताया था आपको कि जो नदी होती है उनसे एक थोड़ा एक निचला तल होता है, उसे बेसिन बोलते हैं। इसके अलावा मालपुरा करौली मैदान, इसको अपने और भी देखेंगे। बाकी ये जो 18 ज़िले हैं, इन 18 ज़िलों में फैला हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अपने को इसमें 3 उप प्रदेश पे पढ़ने हैं। अब ये आज अपने ये कवर करेंगे, बनास बाणगंगा बेसिन, संबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। इसको अपने यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, बनास बाणगंगा बेसिन। ये जो टॉपिक है अभी आज अपने जो कर रहे हैं, ये इसमें इतना कोई याद रखने वाला टॉपिक नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बनास बाणगंगा बेसिन, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी आपका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब देखो, जो मनास बाणगंगा बेसिन है इसको देख लेते हैं पहले मैप में थोड़ा सा अपने को कि कहाँ पे पड़ेगा ये। अगर अपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं अप्रोक्सली, ठीक है, वैसे अंदाज़ा तो नहीं, वैसे तो परफेक्ट ही है, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा, थोड़ा जिला ऊपर नीचे हो सकता है एक आधा। जैसे ये है आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली के आर पार निकलती है। ठीक है, ये थोड़ी सी इधर कर लेते हैं। ये होगी आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब ये अपने ड्रॉ कर लेते हैं ना दोस्तों, तो अपने को क्या है कि थोड़ा आसान हो जाता है याद रखने में। उससे एरिया का जो अपना अंदाज़ा है वो भी सही लग जाता है। देखो, जो बनास नदी है राजसमंद जिले से निकलती है, सभी को पता है। तो लगभग ये जो क्षेत्र है इतना यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे आपका हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन। ये क्या है आपकी बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या चीज़ें देखनी है दोस्तों। जो बनास बेसिन है इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, ऊंचाई कितनी है अगर अपने बात करें तो 150 से 300 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। 150 से 300 मीटर, ये जो ऊंचाई देखी जाती है हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, क्योंकि जो सारी नदियां हैं, अगर अपने बनास या उसकी सहायक नदियों की भी बात करें तो सारी यहाँ पे जो नदियां हैं, जैसे बनास नदी भी चंबल में जाके मिल रही है, तो ढाल इसका पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर बह रही है नदियां। और मेन ये जो प्रवाह क्षेत्र है किसका है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र ही आपका बनास बेसिन कहलाता है। मेनली इसमें बनास नदी का ज़्यादा महत्व है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये क्या कहलाएगी आपकी बनास बेसिन कहलाएगी। इसके अलावा जैसे बनास और इसकी सहायक नदियां जैसे खारी हो गई, खारी, मोरेल, बेड़च, ये सारी यहाँ पे इनके द्वारा सिंचित मैदान है। अब इसका ही दोस्तों आपको जो अगर बात करें, इसका ही उत्तर का भाग आपका है, ये मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और इसका जो दक्षिण का भाग है ये कहलाता है मेवाड़ का मैदान।
ठीक है। इसका एरिया यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा वैसे अगर बात करें, क्योंकि राजसमंद थोड़ा नीचे की ओर है उदयपुर के पास, तो इतना इतना ये एरिया कवर अप करेगा। बाकी अगर अपने बात करें दोस्तों इसमें ज़िलों की, तो मेनली इसमें जो आपके ज़िले आएंगे कौन कौन से आएंगे, ज़िलों की अगर बात करें तो देखो ये जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे कम ही पूछता है एग्जामिनर, लेकिन लगभग अगर आपके आसपास ज़िले हैं, मेनली जो ज़िले हैं, लेकिन वो तो पूछ ही पूछ लेगा। चित्तौड़गढ़, ठीक है, वैसे चित्तौड़गढ़ आपका यहाँ पड़ता है, ये एरिया थोड़ा ज़्यादा आएगा इसमें। 1 सेकेंड, इसको अपने दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपका एरिया है ये यहाँ तक आएगा, इसका पूरा एरिया यहाँ पे इतना कवर अप होगा, ये कहलाएगा पूरा। ठीक है, ये बनास बाणगंगा बेसिन कहलाएगी। मेन इसमें देखो आपके चित्तौड़गढ़ जिला आ जाएगा, इसके अलावा भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा के अलावा टोंक, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके जयपुर, सवाई माधोपुर, ये सारे ज़िले आ जाएंगे, केकड़ी जो नया ज़िला बना है। तो मेन मेन ज़िले हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए बनास बाणगंगा बेसिन के। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, चंबल बेसिन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, अब चंबल बेसिन जो है अगर अपने बात करें तो मेन आपको ये कोटा, सवाई माधोपुर, इन जिलों में यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी देश अपना पठारी प्रदेश पड़ते हैं, तो लगभग उन जिलों में यहाँ पे ये मिलेगी। देखो मैप में देख लेते हैं अपने, अगर अपने बात करें मैप में, तो जो चंबल बेसिन है मुख्यतः बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में ही मिलेगी आपको। कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। ये वाले ज़िले जैसे ये झालावाड़ हो गया आपका, यहाँ पे आपका कोटा हो गया, यहाँ पे आपकी बूंदी होगी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मतलब मेनली अपने कह सकते हैं कि इस एरिए में ये जो पूरा एरिया है ये चंबल बेसिन कहलाएगा। और थोड़ा थोड़ा ये हिस्सा भी यहाँ पे आता है, इस सवाई माधोपुर का भी हिस्सा आता है इसमें, धौलपुर तक का भी आता है, करौली का। तो ये पूरी क्या है आपकी चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इसके बारे में दोस्तों अगर अपने बात करें तो मेन अधिकांशतः आपको यहाँ पे क्या है कि बीड़ का क्षेत्र मिलेगा, जिसमें क्या है कि छोटी छोटी घाटियाँ और मैदानी क्षेत्र है। और मुख्यतः यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, बैडलैंड ट्रोपोग्राफी, जिसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्खात शिलाकृति सबसे ज़्यादा किस बेसिन में पाई जाती है, तो चंबल बेसिन में पाई जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूरी याद रखें। तो सबसे पहले तो अपने इसमें ज़िले लिख लेते हैं कि मुख्यतः ज़िले कौन कौन से आते हैं। तो मुख्यतः तो इसमें बात करें तो दोस्तों आपके कोटा आ जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा जो आपका सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर ज़िले भी आ जाएंगे। ठीक है, ये ज़िले भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अधिकांशतः किसका क्षेत्र है, बीहड़, बीहड़ का क्षेत्र है। ये नेक्स्ट स्लाइड में अपने देख लेते हैं इस चीज़ों को। मेन यहाँ पे नदी, जो प्रधान नदी है वो चंबल नदी है, सभी को पता है, जो जनापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है, 84 चित्तौड़ में प्रवेश करती है। ये जब नदियाँ पढ़ेंगे तो इनको अपने पढ़ेंगे। तो अनेक प्रकार की ये स्थलाकृति का निर्माण करती है जब ये यमुना में मिलती है उससे पहले तक। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये पॉइंट लिख लेते हैं कि अधिकांशतः ये क्या है, बीहड़ युक्त क्षेत्र, अधिकांशतः बीहड़ क्षेत्र।
बीहड़ क्षेत्र ये कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो बीहड़ है, अब जो बीहड़ है यहाँ पे, अब बीहड़ के मध्य में आपको क्या मिलेगी, छोटी छोटी घाटियाँ, छोटी छोटी घाटियाँ मिलेगी, छोटी छोटी घाटियाँ व मैदानी क्षेत्र मिलेंगे, व मैदानी क्षेत्र मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये मैदानी क्षेत्र होंगे ना, इनमें आपको क्या मिलेगी, ये जो घाटियाँ और मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों, मुख्यतः है जो आपको चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, उबड़ खाबड़ होती है एक उत्खात स्थलाकृति जिसे बोलते हैं, स्थलाकृति, जिसे अपने बोलेंगे बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी। अब आपके दोस्तों एग्जाम में इस बैडलैंड को हिंदी में ऐसे बैडलैंड लिख के भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है, उत्खात स्थलाकृति भी नाम याद रखना जरूरी है और बैडलैंड टोपोग्राफी भी। अब मुख्यतः आपको उत्खात स्थलाकृति कहाँ पे मिलेगी, चंबल बेसिन में मिलेगी, चंबल बेसिन में मिलेगी, ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको इसके साथ साथ नवीन काव्य जवाब भी, काव्य मृदा के जवाब भी पाए जाते हैं, नवीन काव्य मृदा के जमाव भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा जो बीहड़ क्षेत्र है, धौलपुर से सवाई माधोपुर के बीच है, मेनली बात करें, जो बीहड़ क्षेत्र आपका आएगा वो धौलपुर से सवाई माधोपुर के बीच आएगा, सवाई माधोपुर के बीच। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अपना जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा जिलों का जो चंबल द्वारा उबड़ खाबड़ बीहड़ है, ये डांग क्षेत्र भी कहलाता है। ठीक है, तो इसके अपने डांग क्षेत्र, डांग विकास कार्यक्रम भी चलता है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, ये जब अपने स्कीम में योजनाएं पढ़ते हैं तो उसको कवर अप करते हैं। तो डांग क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो धौलपुर, करौली, स्वामिनाथपुर, कोटा जिलों का चंबल द्वारा जो अपर्दित उबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र है, ये डांग क्षेत्र ही कहलाता है मेनली। ठीक है, धौलपुर, करौली, स्वामिनाथपुर, कोटा। ठीक है, अब जो नया जिला बना गया गंगापुर सिटी भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। अब अपने चलते हैं दोस्तों मध्यमाई बेसिन, छप्पन का मैदान। तीसरा है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। और जो माही नदी है ये क्या बनाती है, छप्पन का मैदान, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि छप्पन का जो मैदान है कहाँ से किसके बीच में स्थित है, कौन सी नदी बनाती है, यही आपसे बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अपने को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि जो आपकी मध्य माही बेसिन है उसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने ये प्यारा राजस्थान है अपना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने दक्षिण के जो ज़िले आएंगे ना सारे, तो वो इसके अंदर ही आएंगे मध्य माही बेसिन, ये वाले जो जितने भी ज़िले हैं। उदयपुर का भी यहाँ पे कुछ हिस्सा आएगा, मतलब ये इतना इतना एरिया, ये किस में आएगा आपका, मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। अब जो माही नदी है उल्टे यू आकार में बहती है।
ठीक है, जब नदियाँ पढ़ेंगे तो माई नदी के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें जानेंगे, कहाँ से एंट्री करती है, कहाँ से निकलती है, कितने ज़िलों में मेनली बहती है। और दोस्तों जो मध्य माई बेसिन है इसके अंतर्गत सबसे पहले अपने ज़िले लिख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले आते हैं। ज़िलों की बात करें तो आपके दोस्तों यहाँ पे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग और सलुम्बर भी आ जाएगा यहाँ पे मेन। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, के अलावा जो नया ज़िला बना है उदयपुर से सलुम्बर। सलुम्बर तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग और सलुम्बर ज़िला मेन इसमें यहाँ पे विस्तृत है। और इसके अलावा दोस्तों थोड़ा थोड़ा ये आपके चित्तौड़गढ़ में भी मिल जाएगा आपको। डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ भी ज़िले इसमें आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ मेनली जो आपका है ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ही आएगा इसका। डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ ज़िले भी कवर अप होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दक्षिण में ये बेसिन की अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण अ, इस स्थानीय भाषा में इस भूभाग को वागड़ भी कहते हैं। ये अपने पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है इसे वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और छप्पन का मैदान, अब बात आती है जो आपका छप्पन का मैदान है ये किसके बीच में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 ग्रामों का समूह है। किसके बीच? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच। बांसवाड़ा के बीच 56 ग्रामों का समूह। ग्रामों का जो समूह है ये कहलाएगा आपके 56 का मैदान। इसके अलावा दोस्तों तीन आपको चीज़ें जाननी जरूरी है स्थलाकृतियों के बारे में, जो इस टॉपिक से रिलेट करके ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और जो प्रतापगढ़ माई नदी के कांठे के किनारे पर प्रतापगढ़ का भूभाग है ना, उसे कांठल भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें भी अपने देखेंगे। इससे पहले अपने ये देख लेते हैं कि जो बाबर, तराई, खादर, इनमें क्या अंतर होता है, बांगर। ये सारी तीनों चारों चीज़ें ना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहले आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, उसके बाद अपने इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, मैप में देखते हैं थोड़ा सा, फोटो में सॉरी। देखो जो हिमालय है उससे कंपैरिजन करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हिमालय दिख रहा है, हर चीज़ को अच्छे से समझना। ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है आपके किसके बारे में? एक तो बाबर, तराई, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, और ये आपकी नदी घाटी होगी। इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हिमालय पर्वतमाला है सबसे पहले अपने को दिमाग में क्या याद रखना है? बाबर। क्या याद रखना है? बाबर। अब जो बाबर है यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, राजस्थान में नहीं पाया जाता। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, लिखेंगे आगे, मैं आपको को लिखवाऊंगा ये चीज़। पर्वतीय क्षेत्र के मैदान, मोटे मोटे शिलाखंड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मोटे मोटे शिलाखंड मिलेंगे। नदियाँ बहती दिखाई नहीं देती, ये ध्यान रखना। नदियाँ दूर से बहती दिखाई नहीं देती। नदी तो घाटी इधर है, देखो कहाँ दिखाई देगी, दूर से बहती दिखाई नहीं देती। ये चीज़ है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब बाबर के लिए, तो इसे बाबर बोलेंगे। और वृक्षों की यहाँ पे अधिकता होगी, तो ये आपका बाबर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसके बाद आता है तराई। अब किसकी बात कराएंगे? तराई की। नीचे भी सेम यही चीज़ की है, ये हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे बाबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर आपको बांगर और खादर मिलेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो जो तराई है बाबर के दक्षिण में स्थित, अब ये बाबर का उत्तर है, ये नीचे क्या है, बाबर का दक्षिण है। तो तराई बाबर के दक्षिण में स्थित है। तो ये चीज़ आपके मैप माइंड में होगा, ये फोटो तो आप ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये इसके दक्षिण में है, क्रम याद रखो बस सीधा। और ऐसे याद रखो, पहले हिमालय आएगा, फिर बाबर आएगा, फिर तराई आएगा, फिर बांगर या खादर आएगा। अब तराई है, अब यहाँ पे मोटे मोटे शिलाखंड नहीं मिलेंगे आपको, अभाव मिलेगा। यहाँ पे शिलाखंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ आपके शिलाखंड नहीं मिलेंगे, शिलाखंडों का अभाव मिलेगा। नदियाँ बहती दिखाई देती है। यहाँ पे दलदली मैदान है, ये क्या है? दलदली मैदान।
दलदली मैदान है। इसके बाद आ जाता है खादर। अब जो खादर होता है ना, ये देखो इन चीज़ों में ध्यान रखना। इसके बाद अपने खादर पढ़ेंगे पहले। खादर क्या होता है कि इसका तल नदी के तल के बराबर होता है। देखो एकदम लेवल दिख रहा है आपको, बराबर एकदम तल होता है। और ये बराबर होने के कारण ही है ना, यहाँ पे बाढ़ का पानी भी बिल्कुल आसानी से आएगा, तल बराबर होगा तो। मृदा भी यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। नवीन जलोढ़ मृदा, जो अपनी बात कर रहे थे, तो जो अपना जो पूर्व का मैदान है वहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, क्योंकि उनका तल नदियों के तल के बराबर है। और ये क्या हो गया, खादर। अब इसके अलावा पंजाब में इसे जल्ला भी बोलते हैं, यूपी में बैट याद आया, असम में दू बोलते हैं खादर को। ये चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा आगे। अभी आपको ये समझो कि खादर का मतलब लेवल बराबर है नदी के। फिर नदियों के तल से थोड़े ऊंचाई पे स्थित होंगे वो बांगर हो जाएंगे। थोड़े से ऊपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बांगर। ये क्या है कि यहाँ पे मृदा तो जलोढ़ मिलेगी लेकिन प्राचीन मिलेगी, नवीन जलोढ़ मृदा नहीं मिलेगी। ये याद रखना है, यहाँ पे जो मृदा मिलेगी वो प्राचीन जलोढ़ मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये मृदा क्या है कि लवणीय और क्षारीय और अत्यधिक सिंचाई से भूमि पर नमकीन परत भी जम जाती है, जिसे रेह या कलर भी कहते हैं। अभी इनको लिख लेते हैं थोड़ा सा, इनकी थ्योरी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बात की थी भाबर की। भाबर इंग्लिश में लिखेंगे तो भी इन्हें ऐसे ही लिखा जाएगा, BHABAR, भाबर। पर्वतीय क्षेत्र के मैदान है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र के मैदान। दूसरा पॉइंट क्या है कि मोटे मोटे शिलाखंड आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, मोटे मोटे शिलाखंड। तीसरा पॉइंट क्या है, वृक्षों की अधिकता। वृक्षों की अधिकता मिलेगी। फोर्थ पॉइंट हो गया, नदियां दूर से बहती दिखाई नहीं देती। नदियां दूर से बहती दिखाई नहीं देती, नहीं देती। इसके अलावा राजस्थान में नहीं पाया जाता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, बाबर है, राजस्थान में नहीं पाया जाता। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों तराई की। तराई। अब तराई की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाबर के दक्षिण में स्थित, ये याद रखना कि जो बाबर हमने पढ़ा, बाबर के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मोटे शिलाखंडों का अभाव, मोटे शिलाखंडों का यहाँ पे मिलेगा आपको अभाव। इसके अलावा यहाँ पे जो नदियाँ बहती दिखाई देती है, नदियाँ बहती दिखाई देती है, दलदली मैदान है। ये क्या है, दलदली मैदान। तो तराई एक दलदली मैदान है, ये भी आप याद रखोगे। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों खादर की। तीसरा पॉइंट अपना आ जाता है खादर। फिर बात करेंगे बांगर की। खादर, देखो नदियों के तल के बराबर स्थित, नदियों के तल के बराबर स्थित, बराबर जो स्थित होगा वो क्या कहलाएगा, आपके खादर। इसके अलावा मृदा यहाँ पे आपको मिलेगी नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा मिलेगी, ये याद रखनी है बात खादर में। और बाढ़ का पानी यहाँ पे आसानी से पहुँचेगा, बाढ़ का पानी आसानी से पहुँचेगा, आसानी से
पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब में इसे क्या बोलते हैं? पंजाब में इसे बोलते हैं जल्ला। यूपी में इसे बोलते हैं बेट या दाया भी बोल देते हैं। इसके अलावा इसे असम में क्या बोलते हैं? असम में इसे बोलते हैं दू। तो ये सारे अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों के हिसाब से। मेन जो अपना दोस्तों जो पूर्व का मैदान का क्षेत्र है ना, मेन वहाँ पे ये खादर वाला एरिया आता है। और आगे जो बांगर है वो हमने पहले अरावली प्रदेशों में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे अरावली के उस साइड में, मतलब वैसे तो अपने इसके थार के मरुस्थल के अर्ध शुष्क वाला जो एरिया ना वहाँ पढ़ा था हमने। अब अपने बात कर लेते हैं बांगर की। फोर्थ है बांगर। देखो बांगर में क्या है कि नदियों के तल से ऊंचाई पे स्थित, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसके अलावा मर्दा यहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिलेगी आपको, प्राचीन जलोढ़ मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदा मिलेगी आपको। मेन जो मृदा होगी वो लवणीय प्रकृति की होगी या होगी आपके क्षारीय प्रकृति की। अब इसके कारण ये ना अत्यधिक सिंचाई से, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अत्यधिक सिंचाई करोगे तो जो आपकी भूमि है, तो भूमि पर क्या है कि एक नमकीन परत जम जाएगी। अब जो ये नमकीन परत बनी है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रे है या कलर। रे है या कलर। तो जो बांगर प्रदेश है या वहाँ पे आपको रे या कलर मिलेगी, इसे बोलते हैं रे या कलर। तो ये आपका दोस्तों जो पूर्व का मैदान वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भौगोलिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे, वो अपने एक ही क्लास में कर लेंगे। उसके बाद आगे अपने मूव करेंगे। सो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।